नाउ इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स हमने पढ़ा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज क्या है। डोमेन को सीधे से अभी ये समझिए कि क्या वैल्यूज ऑफ थीटा है जो हम उन फंक्शंस को दे सकते हैं। मतलब साइन थीटा में थीटा की क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, कॉस थीटा में थीटा की क्या वैल्यूज दे सकते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ डोमेन। और जब हम वैल्यूज ऑफ थीटा देंगे तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, साइन थीटा में क्या आउटपुट देगा, कॉस थीटा में क्या आउटपुट देगा। दिस इज कॉल्ड रेंज। ये मैंने समराइज कर दिया कि साइन थीटा की डोमेन क्या है, सब रियल नंबर्स इनपुट मिलेगा, आउटपुट ये -1 से +1 के बीच में सारी वैल्यूज देगा। सारी वैल्यू -1 भी देगा, 1 भी देगा और बीच की सब वैल्यू देगा। इसके बाहर ये नहीं दे सकता कुछ भी। ऐसे ही कॉस थीटा सारे इनपुट्स लेगा, -∞ +∞ इंक्लूडेड नहीं है वो, ऑब्वियसली मैंने पहले ही कह दिया -∞ +∞ कोई रियल नंबर नहीं है। और आउटपुट क्या देगा, -1 से +1 सब देगा, -1 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, इसके बाहर नहीं देगा, एंड सो ऑन। ये दिस यू शुड मेमोराइज फॉर श्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ये होना ही चाहिए यार। दिस इज बेयर मिनिमम। ठीक है, अब हम लोग साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था रूल, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट देते हैं, सेकंड वाले में साइन और कोसेक, तीसरे वाले में टैन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव देते हैं, बाकी सब नेगेटिव, और चौथे वाले में कॉस और सेक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया, वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा if rather we have to find tan theta. If cos theta is -12/13 and theta lies in third quadrant. ठीक है, तो हमें साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू -12/13 है और थीटा कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 180 से ज़्यादा है और 270 से कम। ठीक है, मतलब हमारा एंगल इस क्वाड्रेंट में, मतलब टर्मिनल लाइन हमारी यहाँ आ रही है। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा देखिए, पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा कभी भी -1 और +1 के बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए 12/13 1 से कम है, -12/13 -1 से ज़्यादा है। अच्छा ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर द क्वेश्चन ने हमको थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो फिर हमको सोचना पड़ता कि कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर रूल कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ आता है, या तो थीटा सेकंड में हो या थीटा थर्ड में, तब ये आता है नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस पॉजिटिव ही होता है। यानी अगर हमको ये ना इंफॉर्मेशन दी जाती कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर हमको केसेस बनाने पड़ते कि लेट से केस 1 की थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और फिर साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू बताते। और ऐसे ही फिर सेकंड केस क्या लेते कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में और फिर साइन थीटा टैन थीटा की वैल्यू बताते। अब आप कहेंगे क्यों क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा होगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और टैन नेगेटिव आएगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होगा तो साइन नेगेटिव आएगा, टैन पॉजिटिव आएगा। तो हमको तो वैल्यू और साइन दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो अब हमें श्योर है कि थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, इसकी आंसर नेगेटिव आएगा, और टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आंसर है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब हम निकालेंगे कैसे इनकी वैल्यू। तो ये तो 10th में हम लोग बहुत कर चुके हैं ट्राइंगल रूल से। देयर आर 2 मेथड्स एक्चुअली, एक तो ट्राइंगल रूल है और एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। बट ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है। लेट्स से ABC हमने एक ले लिया ट्राइंगल, ये थीटा है, तो वी आर जस्ट कंसर्न विद द वैल्यू। हम ट्राइंगल में जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं, माइनस प्लस सिर्फ ये बता रहा है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, बस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। तो एक्चुअली हमको लिखना इसे चाहिए 12 के और 13 के, बिकॉज ये तो रेशियो है। बट
कन्वीनियंस के लिए हम 12 और 13 लिख देते हैं, पर आइडियली वी शुड राइट 12 के एंड 13 के। तो फिर ए बी की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर विच इज 13 के स्क्वायर रादर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो क्या होगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, दैट गिव्स यू 25 के स्क्वायर। तो क्या आंसर आया 5। देखो यहाँ की वैल्यू क्या है 5। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5 के। परपेंडिकुलर कैसे याद करना है हमें, साइड अपोजिट टू द एंगल, एंड बेस क्या है साइड एडजेसेंट टू द एंगल, और हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है 13 के। ये केस है केस। बट इज दिस अवर फाइनल आंसर, नहीं, बिकॉज ये तो खाली वैल्यू हमने निकाली, हमें साइन भी तो यूज करना है। और क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो वी विल हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या है -5/13। और माइनस क्यों आया, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या देता है, नेगेटिव आउटपुट देता है। इसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू निकालें। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वैल्यू तो आप ट्राइंगल से निकाल लेंगे, 5k अपॉन 12k, k and k goes, and is this your final answer? तो आंसर इज यस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही होता है, तो इसमें तो हमें कोई साइन लगाने की जरूरत ही नहीं। तो योर फाइनल आंसर है साइन थीटा -5/13 एंड tan थीटा इज 5/12। ठीक है, let's take another question. Let's say we have to find the value of find cos theta and tan theta if sin theta is -3/5. ठीक है, बस उसने इतना कह के रोक दिया। ठीक है, now in this question हमको उसने ये नहीं बताया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बस इतना बोला कि साइन थीटा -3/5 है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं, अच्छा साइन थीटा की वैल्यू हम लोग ने पढ़ी थी रेंज में कि उसकी वैल्यू -1 + 1 के बाहर नहीं हो सकती, देखिए -3/5 उसी रेंज में, यानी ये तो ठीक है। अब साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू योर रूल ASTC थीटा को कहाँ होना पड़ेगा जिससे कि साइन थीटा नेगेटिव आए, या तो थर्ड में होना पड़ेगा या फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही फंक्शंस पॉजिटिव देते हैं, तो वहाँ पे ये थीटा हो नहीं सकता। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन का साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो वहाँ भी नहीं हो सकता। तो यानी थीटा के फिर दो ऑप्शन है, थीटा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि इन्होंने थीटा हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि किस क्वाड्रेंट में, तो वील हैव टू टेक केसेस। तो हमने फिर केसेस बनाए, केस 1 हमें नहीं मालूम कहाँ पर है, तो हमने दोनों ऑप्शन एक्सप्लोर किए कि फर्स्ट केस लिया थीटा इज इन कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ से कहाँ तक 180 से लेके 270 के बीच। ठीक है, या फिर थीटा कहाँ है 270 से लेके 360 के बीच। दो ऑप्शन हो गए। अब आप कहेंगे दोनों से क्या फायदा होगा, इसलिए होगा क्योंकि हर क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस का साइन सेम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, लेकिन cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पहली चीज तो ये हमें समझ आई। वैल्यू निकालना हमारे लिए इशू नहीं है, तो वैल्यू हम ट्राइंगल रूल से भी निकाल सकते हैं और आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। तो दिस टाइम लेट्स से वी यूज आइडेंटिटी। तो साइन थीटा की वैल्यू दी है, माइनस इज ऑफ नो यूज टू अस, इट इज जस्ट टेलिंग कि हमारा क्वाड्रेंट, हमारा थीटा किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो साइन से अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस 9/25। तो क्या आ गया 16/25 इज कॉस थीटा स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4/5, प्लस माइनस नहीं लेंगे, अभी सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, साइन तो हम अपने हिसाब से देख के लगाएंगे।
तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? अगर cos थीटा की वैल्यू तो हमें 4/5 मिल गई, लेकिन अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -4/5। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, तो जो वैल्यू आई वही रहेगी 4/5। अब बचा tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हम क्या करें? tan थीटा तो हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या थी? -3/5, और cos थीटा क्या है? -4/5। तो 5 and 5 कैंसिल्स, माइनस एंड माइनस कैंसिल्स, क्या आंसर आ गया? 3/4। और पॉजिटिव आना भी चाहिए क्योंकि पॉजिटिव ही है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा क्या है? -3/5, और cos थीटा क्या है? 4/5। तो आंसर क्या है? -3/4। आना भी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि tan क्या है हमारा? नेगेटिव आना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हम आइडेंटिटी से भी इसको कर सकते हैं। ट्राइंगल रूल थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म होता है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि अगर हमको कोऑर्डिनेट मेंशन नहीं होगा तो हमको सारे केसेस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ वो एंगल हो सकता है, जहाँ जहाँ ये जो फंक्शन है वो अपनी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दे, तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये थीटा कहाँ कहाँ है, और वो सारे आंसर्स फिर हमको बताने पड़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।